हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमित क्लासेज पर। आज मैं आप लोग को एक ही क्लास 9 का एक मैथ बताने जा रहा हूं, जो कि एग्जाम के नज़रिए से बहुत ही आसान हो, मतलब पूछता ही बार बार है। और ये देखिए कि एग्जाम में हम इसे किस प्रकार हल करेंगे। तो आपका जो क्वेश्चन दिया हुआ कि संख्या रेखा पर दर्शाना है, कि निम्नलिखित संख्याओं को क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो चलिए देखते हैं कि इसे हम किस प्रकार हल करेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन जो है कि निम्न संख्याओं को, मतलब निम्नलिखित संख्याओं को आप क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो आपका क्वेश्चन दिया हुआ कि 1/2 और ये आपका दिया हुआ 7/4। तो इसे क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। तो देखिए इसे सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर में आप भाग दे दीजिए। 1/2 का वैल्यू पहले ज्ञात करना है कि 1/2 का अर्थ होता क्या है। तो इसका 1/2 का अर्थ होता है, तो 2 से कोई भी संख्या रहे तो आप नीचे से ऊपर में क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। तो 2 से आप 1 में भागा दीजिए। तो बताइए 2 से अगर हम 1 को लगाएंगे तो क्या ये लगेगा, नहीं। तो इसके बदले यहाँ पर हम क्या बैठाएंगे, दशमलव। क्या बैठाना है, दशमलव। तो इसके बदले यहाँ पर बैठ जाता है ये 0। तो आप 2 से काटिए, 2 बचे 10। तो ये आपका क्या हो गया, पूरा पूरी कट गया। कटे या ना कटे उससे मतलब नहीं रखना, आपको दशमलव के बाद 2 अंक तक वैल्यू लाना है, उसके बाद संख्या रेखा पर पुट कर देना है। तो देखिए आपका 1/2 का मान आ गया 0.5 आ गया। तो आप यहाँ पर 0 सजावट की दृष्टि से अब 2 अंक बनाने के लिए यहाँ पर हम 0 लिख सकते हैं। तो 0.05 हो गया, मतलब कह सकते हैं 50 पैसा हो गया। कितना हो गया, 50 पैसा। 1/2 बोलिए या तो 50 पैसा बोलिए, इसका मान समान हो गया। तो संख्या रेखा पर दर्शाना क्या, एक सरल रेखा खींचेंगे। एक सरल रेखा आप लोग को खींच लेना है और कहीं पर भी आप मूल बिंदु मान लीजिएगा। कहीं पर, ये मतलब मान लीजिए कि ये आपका सरल रेखा है। सरल रेखा के बीचों बीच आप एक मूल बिंदु मान लीजिए, जिसका नामकरण O कर दीजिए। तो मूल बिंदु से दाईं ओर बढ़ने पर प्लस का मान होता है और बाईं ओर बढ़ने पर माइनस का साइन होता है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी स्टेप बाय स्टेप ले लीजिए कुछ दूरी पर। ये बिंदु आपका 1 हो गया, ये बिंदु 2 हो गया एक निश्चित अंतराल पर, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। जैसा आपको आवश्यकता लगे वैसे अंक लेते जाइए। तो ये ग्राफ कॉपी पर अच्छा से बनता है। आप ये मूल बिंदु के बाईं ओर हम आएंगे तो माइनस का साइन होगा, तो ये हो जाएगा माइनस, हो जाएगा -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट डॉट। मतलब कह सकते हैं कि जहाँ तक हमें आवश्यकता होगी वहाँ तक हम संख्या को लिखेंगे और ज़्यादा संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए आसानी से आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं। तो 1/2 का जो वैल्यू आया वो क्या आया, 0.50 आया। जब भी पढ़िएगा तो इसे अंक में पढ़िएगा, 0.50, यानी मतलब ये कह सकते हैं कि 50 पैसा। तो देखिए यहाँ से यहाँ आपका 1 रुपया हो गया, तो ये 1 रुपया या एक पूर्ण 1 हो गया। तो इसका 50 पैसा का मतलब आधा रुपया हो गया। तो ये दोनों संख्या के बीच, 0 और 1 के बीच जो होगा बीचों बीच होगा। क्या होगा, एक अपने मन से ये बीचों बीच संख्या पर आप निर्धारित कर दीजिएगा, एरो का चिन्ह दे दीजिएगा। ये दोनों के बीच जहाँ भी आपको लगे लगभग में आप उसे यहाँ पर ये डंडा खींच दीजिएगा और यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि ये हो गया आपका 1/2। तो 1/2 जो संख्या रेखा पर होगा तो 0 और 1 के बीच में होगा। तो ये आपका हो गया आंसर। अगर किसी भी संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना हो तो आप सबसे पहले उसे नीचे से नीचे संख्या, मतलब हर से अंश में डिवाइड कीजिएगा। जो भी आपका आएगा, जो भी आपका भागफल आएगा उसे आप इस प्रकार एक सरल रेखा पार कर उस पर दर्शा दीजिएगा। तो ये आप करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा या फिर कहाँ होगा, इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।